हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के बार बार मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर जो उत्तराखंड के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रखी है, क्या इस भर्ती के अंदर जो भी हाल फिलहाल के अंदर ये आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड ने यूटेट का जो रिजल्ट जारी किया है, क्या इस भर्ती के अंदर जो यूटेट फर्स्ट है वो मान्य होगा या नहीं होगा? क्योंकि अभी इसकी जो मार्कशीट है फिजिकल रूप में तो आई नहीं है, उसमें समथिंग 1 से 2 महीने का टाइम लग जाता है। तो क्या हम बिना फिजिकल मार्कशीट के भी सिर्फ ऑनलाइन के बेस पर कि हमारे पास ऑनलाइन वाला जो रिजल्ट है उसको हम लगा देते हैं, तो क्या यह इसमें मान्य होगा या फिर नहीं होगा? तो ये बहुत सारा डाउट चल रहा था बच्चों का। तो क्या है ये यू टेट सी टेट का जो मुद्दा, सारी की सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये रिजल्ट दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल ने उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम 2025 का जो रिजल्ट है ये निकाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ जानकारी हमने हिडन कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम किसी का भी व्यक्तिगत डाटा शेयर करते हैं तो वो ठीक ठाक नहीं रहता है, तो इसलिए हमने ये जानकारी हिडन कर दी है। यहाँ से देखेंगे कि ये जो कैंडिडेट है इन्होंने डीएलएड किया हुआ है, और इनकी जो पासिंग कैटेगरी है वो जर्नल है, और इनका जो पासिंग ईयर है वो 2024 है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इनके जो मार्क्स रहे हैं, देखो आप यू टेट फर्स्ट के अंदर जो इनके मार्क्स रहे हैं वो 94 रहे हैं। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ देखते हैं तो साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी की अर्हता आदि बोर्ड द्वारा सत्यापित नहीं की जाती है, क्योंकि अभ्यर्थी ने ऊपर जो भी यहाँ पर जानकारी दी होगी इस फॉर्म को भरने के समय, तो बस उस फॉर्म के बेस पर इनका ये रिजल्ट बनाया गया है। परंतु क्या वो जानकारी सत्य थी या नहीं थी, उसका जो सत्यापन है वो बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया है। उनका विवरण उसी प्रकार अंकित है जैसा कि यू टेट प्रथम 2025 के आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दिया गया था, कि यदि अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में अगर गलत भी जानकारी भर दी थी तो वो गलत भी हो सकती है, सही भरी थी तो सही हो सकती है, परंतु उसका जो सत्यापन है, उसकी जो पुष्टि है, ये बोर्ड नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि आपने डीएलएड पास किया है या नहीं किया है, आपने सिर्फ नॉर्मली ऐसे लिख दिया है, ये इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि आपने डीएलएड किया है या नहीं किया है। साथ साथ में इसके द्वारा अन्य जो जानकारियां होती हैं कि भी अगर आप इसको किसी भी वैकेंसी के अंदर लगाते हैं तो क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा, तो ये उस बात की भी पुष्टि नहीं करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए, हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो रामनगर बोर्ड गए थे, वो गए थे बिल्कुल बोर्ड में। आप सभी को पता है ना कि ये बोर्ड क्या है, रामनगर के अंदर है। तो हमारे कुछ साथी क्या है, रामनगर बोर्ड में गए थे, और उन्होंने बोर्ड में जाकर जो सचिव जी हैं उनसे मुलाकात की थी, और उन्होंने ये पूछा कि अभी वर्तमान समय में हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर नई पीआरटी यानी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती गतिमान है, और इस भर्ती के बीच में हमारा जो ये यू टेट का रिजल्ट आया है, क्या हम इस यू टेट के ऑनलाइन रिजल्ट को इस पीआरटी भर्ती के अंदर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? तो उन्होंने साफ यह कह दिया कि देखिए, हम इस संबंध में आपको कुछ भी जानकारी नहीं दे सकते। अब आप लगाओ या नहीं लगाओ ये आपका काम है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी चीज़ का जो सत्यापन है वो नहीं करते हैं। अब चाहे जो भी बोर्ड या जो भी आयोग या जो भी विभाग आपकी जो भर्ती करा रहा है, आपको उन्हीं से संपर्क करना पड़ेगा कि वो इसको मान्य करेंगे या नहीं करेंगे। हमारा काम तो सिर्फ यही है कि हमने आपका एग्जाम कराया है, और जब आपकी जो मार्कशीट है वो प्रिंट हो जाएगी उसको हम आपके घर पर भिजवा देंगे। फिर चाहे आप उसको कहीं लगाओ या मत लगाओ, ये हमारा काम नहीं होता है। तो सचिव जी के यहाँ से हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि कोई वहाँ गया या नहीं गया, एक ही बात रही। यानी कि जैसे डाउट पहले बना हुआ था वैसे ही डाउट बाद में भी बना रहा। अब हम आपको बताएंगे कि इन्होंने कहा था कि भी जो भी ये जो पीआरटी की भर्ती है जो भी कराता है उस संबंध में उस व्यक्ति से आप बात कीजिए। कि इसी के संबंध में हमारे जो बहुत सारे साथी हैं वो डीईओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हर जिले के जो डीईओ बैठते हैं जो कि इस नई पीआरटी शिक्षक भर्ती को कंडक्ट करा रहे हैं, जिनकी जो जिम्मेदारी है इनको मिल रखी है। कुछ लोगों ने इन डीईओ को कॉल किया और पूछा कि सर, जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती गतिमान है, क्या इसमें हम जो यू टेट है
यूटेट का जो ऑनलाइन वाला रिजल्ट है क्या उसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, और हमारी जो मार्कशीट है वो अभी फिजिकल रूप में नहीं आई है, तो क्या ये ऑनलाइन चलेगा या नहीं चलेगा, यह बताने का कष्ट कीजिए। तो इस संबंध में डीईओ जो थे उनका भी सीधा यही कहना था कि देखिए हमने क्या है, जो भी विज्ञापन निकाले हैं उन विज्ञापन के अंदर जो भी शर्तें हमने लिख रखी है हम सिर्फ उन्हीं शर्तों के अनुसार चलेंगे, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा हम नहीं मानेंगे। तो उनसे भी ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो भी विज्ञापन में लिखा हुआ है उसी विज्ञापन के अनुसार ये पीआरटी की भर्ती को कंडक्ट कराएंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो ये नहीं मानेंगे। अब हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा विज्ञापन कि विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, देखो ये चमोली जिले का विज्ञापन है, आप इसको यहाँ से देख लेना, सारा पढ़ लेना, आपने पढ़ लिया होगा, सिर्फ जो मेन चीज है लास्ट वाली वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके नीचे लास्ट में आप देखेंगे ये घोषणा पत्र है, इस घोषणा में क्या लिखा है अब मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ। तो आप देखेंगे इस घोषणा में साफ साफ सीधा सीधा लिखा है कि मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता हूँ करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है तथा आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व समस्त अंकित विवरण का मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है एवं आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं में संदर्भित समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण व आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र मेरे द्वारा शुभ प्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिए गए हैं, कि जितने भी मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन सभी को शुभ प्रमाणित कर लिया है और वो आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिए हैं। चयन के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरांत कोई भी विवरण अथवा प्रमाण पत्र असत्य अथवा गलत पाए जाने पर संबंधित प्राधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा, कि जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं अगर कोई भी असत्य पाया जाता है या कोई मेरे द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो जो भी अधिकारी है वो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर सकता है और मेरे खिलाफ विधिक जो कार्यवाही है उसको भी कर सकता है। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पर लिखा है ना मूल प्रमाण पत्र, इसका मतलब आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ये लिखा है ना, सूचनाओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व से मेरे पास उपलब्ध हैं, कि जिस दिन आप आवेदन कर रहे हो तो उस आवेदन करने की तिथि से जो पूर्व से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे पास उपलब्ध हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास जो ऑनलाइन वाला रिजल्ट है अगर उसकी जो मार्कशीट है आपके आवेदन करने से पहले की तिथि से आपके पास उपलब्ध है तभी आप उसको लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लगाओगे। तो अगर हम नॉर्मली एक कंक्लूजन लगाकर देख लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो यूटेट का ऑनलाइन वाला रिजल्ट है वो इस नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर वैलिड नहीं होगा, ये इनवैलिड माना जाएगा। अभी देखिए ये मेरा कंक्लूजन है, अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इसीलिए कुछ काम आपने अपने शुभ विवेक से भी करने हैं। बाकी अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर सीधा सीधा यह दिखाया गया था कि किसी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन वाला लगा दिया होगा, यानी कि जब उसने आवेदन किया था उसके बाद की उसकी मार्कशीट थी तो उस विषय में उसको क्या मिला है। तो आप ये एक लिस्ट देखिए, इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है कि टीईटी प्रथम विज्ञप्ति के उपरांत का है, यानी कि यहाँ पर ये जो भी व्यक्ति हैं इन्होंने टेट जो फर्स्ट है विज्ञप्ति आने के बाद इन्होंने लगाया हुआ है, इसीलिए इनके ये जो लिस्ट है यहाँ पर ऐसा इनके नाम के आगे लिखा हुआ आया है। हालांकि इनका जो नाम है वो हमने ढक दिया है क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तिगत डाटा है आपके सामने शेयर किया जाए। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो टीईटी प्रथम है वो विज्ञप्ति के उपरांत का है, यानी कि हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि हो सकता है इन्होंने ऑनलाइन वाला रिजल्ट लगाया हो और इनकी जो मार्कशीट है वो फिजिकल रूप में नहीं आई हो, जिस वजह से ये लिखा हुआ आया है। हम यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा है कि स्नातक एवं टीईटी विज्ञप्ति तिथि के उपरांत का है, यानी कि यहाँ पर अगर हम इनका देखते हैं तो स्नातक और टीईटी दोनों के दोनों क्या है विज्ञप्ति की तिथि के उपरांत यानी कि बाद वाले हैं, कि विज्ञप्ति निकल गई है उसके बाद इन्होंने स्नातक और टीईटी उत्तीर्ण किया है, जिसकी वजह से हो सकता है इनको कोई प्रॉब्लम आई हो और ये भी हो सकता है कि नहीं आई हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि इनका जो आवेदन पत्र है वो निरस्त कर दिया गया है। तो निरस्त नहीं लिखा है, अगर यहाँ पर लिखा होता कि जिसके कारण इनका जो आवेदन है उसको निरस्त किया जाता है
तब तो हम यहाँ मान सकते थे कि इनका आवेदन कैंसिल हुआ है, परंतु यहाँ पर अभी आवेदन कैंसिल नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है भाई, इस लिस्ट में जो भी व्यक्ति हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने इसका किस तरह से समाधान किया था। परंतु अब मैं आपको अपनी एक राय देना चाहता हूं कि जिन भी व्यक्तियों का ऑनलाइन रिजल्ट है उनको क्या करना है। ये मेरी राय है। अब मेरी राय 100% सही नहीं है, गलत भी हो सकती है। बस सिर्फ यहाँ पर एक राय मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो अप्लाई कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले ये कि जिन भी व्यक्तियों का टेट पहले से ही पास है, इस ऑनलाइन वाले रिजल्ट को छोड़कर पहले से ही आपका टेट पास है, तो आपने इस एग्जाम के अंदर मेरी राय के अनुसार रिस्क नहीं लेना है। आपने पुराना ही लगाना है, नया नहीं लगाना है। दूसरा मानते हैं कि जिन लोगों का जो टेट है वो पहले से पास है ही नहीं, पहले से पास आउट है ही नहीं, वो सिर्फ इसी टेट में उन्होंने पास किया है, तो भाई साहब वो रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि जब उनका पास ही नहीं है तो उनको रिस्क लेने में कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उनका आवेदन ही तो कैंसिल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। परंतु मान के चलो 1% हम ये मान सकते हैं कि अगर आवेदन उनका निरस्त नहीं होता है तो हो सकता है उनका फ्यूचर बन भी सकता है। तो उनको रिस्क लेना है, परंतु जिनका टेस्ट ऑलरेडी पहले से पास है उनको रिस्क नहीं लेना। अब सारी की सारी चीजें आपके ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो और कितना रिस्क नहीं लेना चाहते हो। पर एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, तो एक कहावत ये आपने अच्छे से सुन रखी होगी कि डर के आगे जीत है। अब देखते हैं आप उसको रियलिटी में अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर ही सारा का सारा डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अब जितनी भी चीजें थी भाई विद प्रूफ मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी हैं। अब आपको लगता है कि आपको रिस्क लेना चाहिए तो रिस्क ले सकते हैं, और आपको लगता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए तो रिस्क नहीं ले सकते। और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि किन व्यक्तियों को रिस्क लेना चाहिए और किन व्यक्तियों को रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाकी मेरी राय अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी ही जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं आपको हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।